बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़ पेपर का डिस्कशन है। 28 जुलाई 2022 है आज। तो आइए जानते हैं 28 जुलाई को क्या क्या न्यूज़ पेपर में है। एक चीज़ और शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस न्यूज़ पेपर का या इस सीरीज़ के कोई भी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। शुरुआत में कुछ थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिया है जिसको हम स्किप करेंगे एंड हम मेन बात पे आते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर पहली खबर जो है, सबसे बड़ी खबर कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो PLMA, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, PLMA जो होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें बोला गया है कि जो सारे पैसा आता है विदेश से या यहाँ से जाता है वो सारा का सारा पैसा इलीगल नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट भी हैं और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज उसमें काफ़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस तरीके से कि जो उनके लॉस बने हैं वो जो इनोसेंस पीपल हैं उनके लिए दिक्कत ना दे। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी यहाँ पर कल जैसे आपको पता है कि 14 और जो विधायक थे अपोजिशन के, मतलब कांग्रेस एंड अदर अलाइज के, जो कि गवर्नमेंट में नहीं हैं, उनको राज्यसभा से उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो उसी में वो अपना धरना दे रहे हैं कि क्यों दिया है, क्या दिया है, पॉलिटिकल बात थी। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। गवर्नमेंट बोल रही है कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ फॉर्म एप्लीकेशन आए हैं, मतलब 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है। उसमें से 7.22 लाख लोग सेलेक्ट हुए, मतलब इतने पिछले 8 साल में 7.22 लाख जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की गई हैं या दी गई हैं। तो एक डेटा है, गवर्नमेंट ने दिया है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर है, उसमें आज कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। इसमें कहा जा रहा है कि देयर फोर्सेज इन इंडिया US दैट सीक्स टू सो डिवीज़न। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूसैड क्या होता है। तो यूसैड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का है। यूसैड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये बहुत सारे, मतलब जैसे फील्ड, मतलब हेल्थ के जो चैलेंजेस होते हैं उस फील्ड में हो गया, लाइक पोलियो हो गया, HIV हो गया, TB हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो आते हैं ना, इतने बड़े बड़े रोग आ जाते हैं कि एक देश सक्षम नहीं हो पाता उनसे लड़ने के लिए। तो USA का जो यूसैड ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको क्या करता है, मिल बांट के आता है और एक इंटरनेशनली डेवलपमेंट लाता है, वो चाहे मेडिसिन को लेके हो या और भी इसके जो हो सकते हैं। तो इस तरीके के हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए यूसैड काम करता है। तो आप यूसैड जान गए। अब यूसैड ने बोला है कि जिस तरीके से आजकल टर्मोइल चल रहा है श्रीलंका में, या चाइना का भी ओपेक लोन डील्स रहती हैं, मतलब ओपेक का मतलब होता है कि धुंधली सी, कुछ पता नहीं चलता। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो इंडिया को भी दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन अब US चाहता है कि जो इस तरीके का मतलब डिवीज़न है वो अच्छे से, मतलब इंडिया में रोपा जा सके। SOW मतलब होता है पौधा रोपना। ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से किया जाए कि इंडिया को दिक्कत ना आए। इनकी जो यूसैड की चीफ़ हैं वो हैं समंथा पावर। तो एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा सकता है कि यूसैड चीफ, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि एग्ज़ाम्स आजकल इन्वायरमेंट और वीमन सेंट्रिक बहुत होता है। तो अगर इस तरीके से कहीं कोई खबर आती है तो आप प्लीज़ उसको कर लीजिए। खबर आपको समझ में आ गई? समंथा पावर क्या है, कौन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट खबर यहाँ पर है कि आपको पता ही है कि जो पॉलिटिकल खबरें हैं, पश्चिम बंगाल में जो पर्थ या अनर्थ क्या नाम है उनके यहाँ पे बहुत सारा कैश मिल रहा है। तो फिर से 20 करोड़ रुपए पर्थ के जो लेडी उनके फ्रेंड थे उनके यहाँ पाए गए हैं। तो ED अपना बोलता रहेगा। तो ये गवर्नमेंट इस तरीके से पॉलिटिकल न्यूज़ आती रहेंगी, तो इन पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात करें तो DGCA आपको पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि हमारे जितने भी एविएशन सेक्टर होता है उसको मॉनिटर करता है। उसने बोला है कि मतलब जो स्पेस जेट से बोला है कि अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो कम कीजिए, 8 वीक के लिए होगा, कुछ स्नैक वगैरह आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि कर्नाटका में एक BJP यूथ की मतलब बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो उसी में थोड़ा सा धरना प्रदर्शन चल रहा है और गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव मतलब नेचर में है वहाँ पर। कहाँ? कर्नाटका में। हालांकि ये क्वेश्चंस या कोई ऐसे न्यूज़, देखिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम सोचें कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में ये कभी एग्जाम्स में आएगी तो ऐसे तरीके से नहीं आएगी। आगे बढ़ लेते हैं। आगे कुछ सारी खबरें वही हैं जो मैंने आपसे बताई हैं, उनको एलेबोरेट करके बताया गया है। यहाँ पर है कि आप सरकार ने अब किसानों पर थोड़ा सा मतलब जो इंसेंटिव्स हैं वो देना शुरू किया है एंड किसानों को और किस तरीके से उनकी फसलों को एनहेंस किया जा सकता है उसके बारे में आगे बात चल रही है। पंजाब की बात हो रही है ये, ठीक है, क्योंकि आपकी सरकार पंजाब में भी है। इसके बाद यहाँ पर एक बोला जा रहा है कि जो
पावर सब्सिडी है उसको और अवेयरनेस फैलाई जाए और बोला जाए कि मतलब आप एक कंसेंट फॉर्म दीजिए कि कितना कितना पावर लग सकता है और क्या क्या लग सकता है। तो पावर किस क्षेत्र में, मतलब जो बिजली का क्षेत्र है उसमें और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोगों को और समझ में आए कि उसमें क्या क्या सब्सिडीज़ हो सकती हैं और किस तरीके से फ़ायदेमंद हमारे लिए सरकार स्टेप्स ले सकती है। बात कर रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 8 में, तो मूसेवाला के मर्डर के कुछ लिंक बताए जा रहे हैं कैसे क्या हैं। तो ठीक है, जो हुआ है उसके पीछे चीज़ें चल रही हैं। मंकी पॉक्स के फिर से जो वायरस फाउंड हुआ है दिल्ली में भी, उनका मतलब एक हर तरीके से छानबीन की जा रही है कि कैसे क्या हुआ, उसके बारे में खबर है। बाकी ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ेज़ हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। आपके साथ हम वही डिस्कस करेंगे जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर की होंगी एंड जो कि हमारे रिलेवेंट हों एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक केस था कैडबरी जेम्स वर्सेस जेम्स बॉन्ड। इसमें क्या है कि कैडबरी आपको पता ही है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं चॉकलेट होता है, चॉकलेट बनाती है। जेम्स बॉन्ड करके भी एक कंपनी है जो कि चॉकलेट बनाती है। तो दोनों में क्या हुआ कि कैडबरी तो बनाती थी, जेम्स बॉन्ड भी वैसे ही बनाने लगी। तो कैडबरी ने केस किया कि जेम्स बॉन्ड हमारा सेम सिमिलर जो पेटेंट होता है उसको मतलब नेगलेक्ट करके खुद वो बना रहा है मार्केट में। तो उस पर बात हुई, हाई कोर्ट ने उस पर अब मतलब जो रिजल्ट है या जो अपना डिसीजन है वो कैडबरी जेम्स के फेवर में सुनाया है और जेम्स बॉन्ड से बोला कि आप इस तरीके की बातें बंद कर दीजिए या इस तरीके की जो आप बना रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड किस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि वही PMLA से मैंने बात आप पहले बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके बारे में बात की गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट देखिए नियम बनाती है या और कुछ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। कितना आएगा मतलब पैसा फॉरेन एक्सचेंज कितना नहीं आएगा, ये तो इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। मतलब नो रोल इन डिटरमाइनिंग केसेस, जो केसेस हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। इसके बाद सोनिया गांधी से बात हुई है, ED क्वेश्चंस कर रही है उनके जो खिलाफ बहुत सारे मतलब लगे हुए हैं चार्जेस की, उन्होंने यहाँ पर घपला किया, वहाँ पर घोटाला किया है। बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। आज यानी कि 28 जुलाई 2022 को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे होता है। आपको पता ही है, हम जो हमारा मिशन अल्टीमेट करके एक सीरीज़ बनाई है मैंने, प्ले लिस्ट आप देख रहे होंगे या नहीं है तो आप चैनल में जाके देखिएगा। और मिशन अल्टीमेट करके सीरीज़ बनाई है, उसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च हर मंथ के डेट वाइज में कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बनाया है। तो इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कभी पूछा जाए तो आप याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट में सारी पॉलिटिकल बातें हैं, ज़्यादा क्या ही बातें करें, बस गवर्नमेंट कह रही है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से हम बात शुरू करें जो प्राइस राइज हो रहे हैं या क्या है, मतलब प्राइस में बढ़ोतरी जो हो रही है। और अपोजिशन जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है अपने टारगेट से या रिग्रेट कर रहा है एक्सप्रेशन से, इस तरीके से बातें हो रही हैं। अपोजिशन कह रहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये पॉलिटिकल बातें चलती रहेंगी। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आया है मुद्रा इकोनॉमी, देखिए काऊ यहाँ पे इकोनॉमी को इकाउनमी बोल दिया है। छत्तीसगढ़ में एक नया बोल सकते हैं एक प्रावधान आया है जिसका नाम दिया गया है गोधन न्याय योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आफ्टर काउ डंक इंस्टीट्यूशनल परचेज अ काउ यूरिन एट 4 रुपये पर लीटर। समझ रहे हो ना कि पहले तो काउ डंक मतलब जो गोबर करती है गाय उसका, अभी क्या कर रहा है कि इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं जिसमें कि वो 4 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो गाय का यूरिन है उसको लेंगे। तो जो काफ़ी कुछ फ़ायदा करेगा। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं आपको पता ही है, श्री भूपेश बघेल, उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं हमारे किसानों के लिए, तो एक अच्छी खबर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो लिखा जा रहा है कि एक सर्वे में बताया जा रहा है कि ओवर 35.5 % चिल्ड्रन स्टंटेड हैं। सेंट्रल रीजन टारगेटेड टू कर्ब माल न्यूट्रिशन। देखिए माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है एंड अगर उसकी कमी हो जाती है तो मतलब वो माल न्यूट्रिशन से हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती। यहाँ पे अगर एक वर्ड यहाँ पे देखें तो लिखा है स्टंटेड। स्टंटेड क्या होता है? स्टंटेड होता है कि एक ऐसी मतलब स्टंटेड की अगर हिंदी बात करें तो अविकसित होता है, इम्पेयर्ड ग्रोथ, कि कोई बच्चा अपनी उम्र से कम ग्रोथ कर रहा है, लाइक उसका बॉडी नहीं बढ़ रहा है या उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो वो होता है स्टंटेड। तो इस बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा अभी मतलब इंडिया में माल न्यूट्रिशन की कमी है और गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि इस तरीके से जो माल न्यूट्रिशन है वो कर वो। और ये डेटा कहाँ से है? NFS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था हमारा 4 उसके तहत लिया गया, ठीक है।
बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो एससीओ की मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? ताशकंद में, ठीक है, याद रखना है। ताशकंद है कहाँ? उज्बेकिस्तान में है। एससीओ क्या है? तो एससीओ हम आपको बता दें, एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक यूरेशियन मतलब यूरोप के और एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब वहाँ पॉलिटिकली बातें भी होती हैं, इकोनॉमिक की बातें भी होती हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी बातें होती हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं और ये 2001 में बना था, याद रखना है। अभी एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जो हैं जयशंकर जी वो जाएंगे इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इन नेचर की नहीं है और ज़्यादा डिस्कस टाइमलाइन बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। कोई भी ऐसी होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बात करते हैं एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल बोला गया है कि वेलफेयर नॉट फ्रीबीज। तो बोला जा रहा है कि जो वेलफेयर है और फ्रीबीज है इन दोनों में अंतर होता है। फ्रीबीज मतलब खैरात और वेलफेयर मतलब होता है कि एक ऐसा सेगमेंट या ऐसा लोगों का दायरा जहाँ पर उनको ज़रूरत है कुछ असिस्टेंस की, वो दिया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है पॉलिटिकली, हालांकि मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको पता ही है कि रणवीर सिंह ने अभी एक अपनी न्यूड फोटो पोस्ट की है, तो उसमें बोला जा रहा है कि मतलब इस तरीके से ऑफेंस एक होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए अपनी सोसाइटी के लिए तो एक आउटरेज होता है, मतलब गुस्सा करने वाला ये चीज़ होती है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि ये कोई पहले एक्टर नहीं जिन्होंने इस तरीके से किया। ऐसे पहले जैकी श्रॉफ हो गए, मिलिंद सोमन हो गए, अनिल कपूर हो गए, आदित्य पंचोली हो गए, ऐसे ये लोग भी इस तरीके से पहले भी कर चुके हैं। तो इतना फिर वही है कि ठीक है, जो लोग पहले गलतियाँ कर चुके डजंट मीन कि आप फिर से गलती करोगे, तो ये वाली बात है। चलिए ज़्यादा इस पर क्या विचार विमर्श करना, कुछ इतना वो नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर द डिफाइनिंग इशूज़ ऑफ आवर टाइम। यहाँ पर जो वेंकैया नायडू उन्होंने जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि अपनी जितनी जैव विविधताएँ मतलब अलग से वो हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव हो गए या इंसान हो गए, तो उनके बारे में उन्होंने कंसर्न उठाया कि हमें अपने प्लेनेट के रिसोर्सेज को बचाना है, प्लेनेट के फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो जो हमारे इशूज़ हैं मतलब स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन पे हमें गहन विचार करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ खबरें हैं। यहाँ पर एक खबर है कि आपको पता ही कि कुछ दिन पहले जो पीस कीपिंग फोर्स में 2 हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनका जो बॉडी है उनको मतलब उनके बॉडी उनके घर पे आई है। तो उनके जो किन मतलब होता है उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने बोला है कि उनका जो सेक्रीफाइस है उनके मतलब भाई हों या जो भी उनके गार्जियंस हैं, वो मतलब उन्हें प्राउड है इस चीज़ पे, ये पता चला। बाकी बात करें तो यहाँ पर ICMR इन वाइट्स फार्माज फर्म फॉर डेवलपिंग मंकी पॉक्स शॉट। आपको पता ही है, मैं हमेशा से मंकी पॉक्स के बारे में बता भी रहा हूँ पिछले कुछ दिन से। एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा फैटलनेस इन नेचर है, मतलब मृत्यु उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब होता है तो लोग मर ही जाते हैं स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे अब ICMR ने जो फार्मा कंपनीज उनको बुलाया है, बोला कि आइए बैठते हैं, मंकी पॉक्स के लिए भी कोई ऐसा शॉट बनाते हैं, कोई वैक्सीन बनाते हैं। बात कर लेते हैं ICMR क्या है। तो ICMR एक इंडियन काउंसिल है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक इंडिया की सबसे बड़ी मतलब गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्चेस, ठीक है। मतलब कि कोई सी दवा कैसी बनानी, क्या नहीं बनानी, तो ये करता है। फाउंड कब हुआ था ICMR? 1911 में हुआ था, शायद 1911 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद आपको रखना है। तो ICMR और आप समझ गए होंगे क्या है। चलिए बात करें तो यहाँ पर तो केरला टू एक्सक्लूड ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम इको सेंसिटिव जोन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए क्या होता है कि इको सेंसिटिव जोन्स मतलब ऐसे जोन्स जहाँ पर जो हमारी इकोलॉजी जो होती है, जहाँ पर हमारे जैव विविधताएँ जो होती हैं, या बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमारे जीव जंतु रहते हैं, वो अगर ज़्यादा सेंसिटिव इन नेचर है कि अगर वहाँ पर ह्यूमन लोग गए या कोई दूसरा प्रजाति के लोग गए तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वहाँ पर अब जो ह्यूमन सेटलमेंट है, हालांकि ह्यूमन से ही सब ज़्यादातर अपना जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है मतलब अब कोट नहीं कर सकते, बट वही ना, हम ही लोग तो इतना ज़्यादा सब कुछ कर रहे हैं और हमारे लिए अब जैसे और एलिफेंट हो गए या कुछ और मवेशीज़ वगैरह हो गए, उनको ये थोड़ी ना पता है कि अगर हम इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो किसके लिए घाटा है। वो तो ठीक है, जी रहे हैं, हम ही लोग तो अपना दिमाग चला रहे हैं ना, हम ही लोग तो इतना सब कुछ वो कर रहे हैं। तो ह्यूमन्स की वजह से ही जहाँ जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि अब ऐसे जहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन्स है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इकोलॉजी में चेंजेस आएगा तो दिक्कत आ जाएगी इन्वायरमेंट को, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो लोगों का रहना है वहाँ पे अब एक्सक्लूड कर दिया गया, वहाँ पे वो लोग नहीं रह सकते।
चलिए बात करें यहाँ पर कुछ अन्य इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में बताया जा रहा है कि बीएसएनएल को काफ़ी अच्छा रिवाइवल पैकेज मिला। रिवाइवल मतलब होता है कि कोई आदमी मर रहा है तो उसको थोड़ा सा कुछ दे दो कि भाई आप ये पकड़ो, थोड़ा सा फ्रिल चीज़ें, कि आप ये लो जूस पियो और आप थोड़े से ताकतवर बन जाओ। तो ऐसे ही कि बीएसएनएल डूब रहा है तो गवर्नमेंट उसको 1.64 लाख करोड़ रिवाइवल पैकेज दे रहा है ताकि थोड़ा सा वो आगे बढ़े। और वो बात करें यहाँ पर तो लोकल पार्टनर्स रोब्ड इन गूगल लॉन्चेज स्ट्रीट व्यू फॉर इंडिया। समझ में आ गया ना। अभी क्या होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हर एक स्ट्रीट के लिए हमें गूगल मैप बता देता कि लेफ्ट मुड़े, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, बाएं मुड़े, और हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। बट वो मैप नहीं दिखाता, वो क्या करता है, वो रूट बताता है। अभी क्या है कि वो जो हमारे स्ट्रीट व्यूज़ हैं ना उनको भी बताएगा, हालांकि बहुत कुछ बताता है। बट अभी लोकल जो पार्टनर्स हैं, मतलब इंडिया के जो लोकल फर्में हैं, उनसे मिलकर गूगल क्या करेगा, उनके डेटा के साथ कोलैबोरेट करेगा और इस तरीके की हमें जानकारी देगा ताकि हम और अच्छे से जो हमारी इस तरीके की चीज़ें हैं, गूगल मैप्स वगैरह हैं, उनको हम एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो डिजिटल पेमेंट का एक रिकॉर्ड आया है कि पिछले मतलब मार्च एंड से 29% ग्रोथ हुई है। तो आपको पता है कि आजकल हर जगह कोई वो मतलब पकौड़ी बनाने वाला हो या बतासे जो गोलगप्पे पिलाने वाला हो से लेके बड़े बड़े मॉल्स में सब जगह ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट ही आजकल हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि बड़े बड़े मॉल्स में तो 100% डिजिटल पेमेंट हो गया, बट छोटे छोटे लोग भी आजकल डिजिटल पेमेंट की है, भाई इसमें आप स्कैन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो अच्छी चीज़ है ताकि हम करेंसी पे इतने डिपेंडेंस ना रहें और उससे कि फेक जो करेंसी है वो ना बन सके। बात कर लेते हैं 5G ऑप्शंस की। आपको पता है 5G ऑप्शंस चल रहे हैं तो उसमें बिड लगाई जा रही है। 5G ऑप्शंस मैंने आपसे बताया भी था कि क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। तो आज 2 दिन हो चुके हैं और आगे देखते हैं कितने दिन तक ये ऑप्शन चलता है। बाकी यहाँ पे एक बात है, यहाँ पर ये हमारे एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है कि जो रोशनी नादर हैं वो रिचेस्ट इंडियन वुमेन हैं। अब रोशनी नादर हैं क्या, जो SCL टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है उसकी वो चेयरपर्सन है। ठीक है, कौन है, रोशनी नागर। और इन्होंने रिटेन किया है अपना ये पद, पहले भी यही थी, 2021 में भी यही हैं। इसके बाद फाल्गुनी नायर, ये नादर हैं, फाल्गुनी नायर हैं जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में उन्होंने क्या था कि जो उनको नायका करके ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ना, उसकी ये मतलब CEO हैं। और इन्होंने ये है कि रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमन, खुद अपने आप पर ये सब कुछ किया है। ठीक है, तो 2 लोगों के नाम याद रखना है, रोशनी नादर एंड फाल्गुनी नायर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो लायन और हमारे चीता आ रहे हैं विदेशों से, तो उनके लिए हम क्या क्या प्रोविजंस ले सकते हैं उसके बारे में बताया है कि कुनो जो कि मध्य प्रदेश में एक क्या कहते हैं नेशनल पार्क है, उसके बारे में मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया, वहीं की बात की गई है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स जगत की खबरें हैं। इधर बात कर लेते हैं वर्ड में। तो वर्ड में वही है कि अभी रेडी टू लिसन टू प्रोटेस्टर कांट एक्सेप्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो श्रीलंका के भी PM हैं, उन्होंने बोला है कि ठीक है अब हम आपकी बातें सुनेंगे, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी बातें सुनेंगे, बट वो एक्ट ऑफ टेररिज्म मतलब इस तरीके का आतंकवाद का काम ना करें कि घर जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो ना करें। ठीक है, और लोगों को मार रहे हैं, वो ना करें। तो ये बात है। इसके बाद परवेज़ इलाही जो पंजाब सेक्टर है पाकिस्तान एरिया का, वहाँ के एज ए CM चुने गए हैं। ठीक है, तो पर ये भी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलिए याद रखिए परवेज़ इलाही, इल्ले लाही जिल्ले लाही कुछ ऐसा होता है ना। ओके, चलिए जिल्ले लाही के नाम पर हैं। एंड वही है कि काफ़ी अच्छा नाम लग रहा है वैसे परवेज़ इलाही। और अगर मेरी भाषा का कभी आपको लगे कि सही नहीं बोला जा रहा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद WHO ने बोला है कि 18,000 से भी ज़्यादा केसेस मंकी पॉक्स के हुए हैं, जो कि कंसर्निंग है और आपको पता है कि बहुत फटल है। पिछले भी मैंने आपसे थोड़ा सा न्यूज़ पेपर डिस्कस किया था। फिलीपींस में बहुत तेज़ अर्थक्वेक मतलब भूकंप आया है जिसमें 5 लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं घायल हुए हैं। इसमें से एक जानने वाली चीज़ ये है कि जो भूकंप है वो किससे नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल होता है जिससे उसका मेजरमेंट होता है। बाकी इधर जो सुनक आपको पता ही है PM कैंडिडेट हैं ब्रिटेन के, उन्होंने बोला है कि अगर हम आते हैं तो एनर्जी जो बिल टैक्स होता है उसमें थोड़ा सा हम कम करेंगे। मतलब अब ये भी थोड़ा सा फ्रीवीज देने के लिए कि चलो फ्री में कुछ देते हैं, शायद लोग समझें। इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर करें तो US सीनेट पासेस $1,280 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल। तो उन्होंने अपने इंडस्ट्री को और मजबूत करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल को बढ़ाने के लिए इतना पैसा $280 बिलियन निकाला है और इंडस्ट्री एरिया में लगाया कि लो भाई करो मेहनत, चाइना को पीछे करो। तो ये था आज मतलब 28 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी कोई भी सजेशन है तो आप मुझे बताइएगा, और अगर कुछ आप अलग से वीडियो चाहते हैं या कुछ अलग वो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम आपके साथ हैं। अपना ख्याल बना के रखिए। जय हिंद।